हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। यह है क्लास 11 का इंग्लिश का जो बुक है उनमें से एक पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड। और ये जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आ चुका है। जैसे देखिए यहाँ पर 2015 का, 2016 का भी है, 17, 18, 19 हर साल ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन उससे पहले ऊपर क्या लिखा है देखिए, सब्सक्राइब टू BH ट्यूशन क्लासेस। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक भी कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लिखने में, ठीक है ना। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी कहिएगा कि BH ट्यूशन क्लासेस करके एक चैनल है, विश्वजीत सर से पढ़ाते हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। और जल्दी से जल्दी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो व्यूज़ है बहुत ही बढ़ जाए, आपकी सहायता चाहता हूँ और पूरा ऑल ओवर इंडिया ये घूमे ये वीडियो। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये 2015 में आ चुका है। इन द पोएम चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड पोएम है, द पोइट आस्क 2 क्वेश्चंस। ये पोइट 2 सवाल पूछते हैं। वन इज़ अबाउट द टाइम एंड द अदर इज़ अबाउट द प्लेस। एक सवाल पूछा जाता है टाइम के बारे में और एक सवाल पूछे जाते हैं प्लेस के बारे में। वाई डज ही आस्क दिस क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं पोइट। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन है और क्यों पूछते हैं। इन द पोएम चाइल्डहुड द पोइट आस्क 2 क्वेश्चंस। ये जो पोएम है चाइल्डहुड पोएम है, पोइट कभी 2 सवाल पूछते हैं। वन इज, पहला क्या है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गुजर गया, व्हेन कब गुजर गया था, ये एक सवाल है। बाय आस्किंग दिस क्वेश्चंस ही वांट्स टू नो द स्टेज व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो ये सवाल पूछ के ये हमारे पोएट कभी ये सुनना चाहता है कि कब 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 उनके जो बचपना है कब गुजर गया था, ठीक है, उनके चाइल्डहुड जो है कब खो चुका था उनके ज़िंदगी से, ये पूछ लिया। ये लाइन से ये समझ में आ गया। सडनली ग्रू अप टू बी एन एडल्ट, तो उसके बाद वो क्या हो चुका था, बड़ा हो चुका था। अदर क्वेश्चन इज वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, और दूसरा सवाल क्या है कि कहाँ पर चला गया मेरा बचपन। पहले तो था कि कब गुजर गया, अभी है कहाँ पर गया, उनका बचपन कहाँ पर गया है। बाय आस्किंग दिस क्वेश्चंस द पोएट वांट्स टू नो द प्लेस, तो ये सवाल पूछ के पोएट जानना चाहता है प्लेस के बारे में कि कहाँ पर चला गया है उनका बचपन। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 2016 में भी आ चुका है। व्हाई इज़ द एज ऑफ 11 सो इम्पोर्टेंट फॉर पोएट, जो एज ऑफ 11 है ये इम्पोर्टेंट क्यों है कवि के लिए। साल 11 और 11 उम्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरियसली। इसके बाद लोगों में मैच्योरिटी आ जाता है, लोग एक अलग से समझने लगता है। एक बच्चा अपने आप खुद थिंकिंग कर सकता है, कोई भी लोग उसको डिसीजन दे नहीं पाता, खुद डिसीजन ले सकता है, कोई भी काम अपने आप कर सकता है, यही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। द एज ऑफ 11 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पोएट, यह तो इंपॉर्टेंट क्यों देखिए, इट इज़ बिकॉज क्योंकि एट दैट एज वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। यही एक उम्र है, जगह है जहाँ पर एक बच्चा क्या कर सकता है, फैक्ट और फिक्शन, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये समझ सकता है। ट्रूथ, सही क्या है, सच क्या है, एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्या सोच क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये समझ सकता है। ही रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, उसको पता चलता है हेल एंड हेवन के बारे में, स्वर्ग और पाताल के बारे में उनको पता चलता है, मर्त बोलते हैं इसको। और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ये जो हेल और हेवन है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, डजंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। इस रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, पाया नहीं जाता है। आप ही बताइए तो हेल एंड हेवन क्या आपने कभी देखा है क्या? बिल्कुल नहीं देखा, तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। द एज ऑफ 11 वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैच्योरिटी, ये जो एज ऑफ 11 है ये पहला कदम है मैच्योरिटी की ओर। आप जो बड़ा हो रहे हैं ये एक साइन है, ठीक है। एंड रैशनल थिंकिंग, आपका जो विचार है, विचारधारा है, वो उसमें क्या रहेगा, एक जुक्ति रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। देखिए पोइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पोएम, ओके पोइट होगा, जो चाइल्डहुड के पोइट के हिसाब से ये जो हम जो बड़ा हो रहे हैं, ठीक है, बड़ा जो हो रहे हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। हम छोटे से बड़ा होते जाते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कुछ इसके अंदर है। तो क्या क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व मेनी थिंग्स, बहुत चीज़ें पाई जाती है इसके अंदर। क्या है, जैसे इट बिगिंस, देखिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर डाले प्लीज़ अभी तक अगर नहीं किया आप लोगों ने। क्या लिखा है, इट बिगिंस विथ स्टेज व्हेन वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनरी थिंग्स। तो पहला क्या है, पहला स्तर में ऐसा होता है कि एक इंसान या फिर एक बच्चा वो डिफरेंशिएट कर सकता है, वो
दो चीज़ों में उनका वो सतर्क हो जाता है, ठीक है। वो समझता है कि ये क्या है और ये क्या है, दो चीज़ों में वो डिफरेंशिएट कर सकता है। जैसे एक रियलिटी क्या है और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या है, वो इस दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है। सेकंड क्या है, द सेकंड स्टेज इज रिस्ट व्हेन वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट एडल्ट्स प्रीच एंड व्हाट दे डू। अच्छा, दूसरा स्टेज में क्या होता है कि जो लड़का है या फिर लड़की है, मतलब चाइल्डहुड के बारे में बोला गया है कि जो चाइल्ड है वो इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है कि लोग क्या क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं। बड़े लोग, ओल्ड पर्सन, बड़े लोग जैसे दिखावा करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दिखावा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और है। वो बताता कुछ और है और वो करता कुछ और है। जैसे जो दिखता नहीं वो होता है और जो होता है वो दिखता नहीं, ऐसे टाइप का कुछ है, ठीक है। बड़े बड़े आदमी जो दिखाता है बेसिकली वो होता नहीं है, जो सोचते हैं, जो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो झूठ बोलते हैं, जो सोचता है वो गलत करता है। एंड उसके बाद ही कैन सी थ्रू देयर हिपोक्रेसी, और वो थोड़ा सा उसके अंदर हिपोक्रेसी आ जाता है वो चाइल्ड के अंदर। वो क्या गलत है, क्या झूठ है, दुश्मनी क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हर चीज़ के बारे में उनको पता चल जाता है। लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, लास्टली इंडिपेंडेंटली थिंकिंग इज़ द साइन ऑफ ए मैच्योर मैन, और वो इंडिपेंडेंटली अकेला वो सोच सकता है, मैच्योर मैन की तरह, एक बड़े आदमी की तरह सोच सकता है। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड बाय अदर एज ही वाज इन हिज चाइल्डहुड। जैसे बचपन में हर कोई व्यक्ति उसे डायरेक्ट करता था, डिसीजन लेने में उसको फोर्स करता था, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, 11 साल कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपने आप डिसीजन ले पाता है। कोई भी व्यक्ति उसे डायरेक्ट नहीं करता है, वो एक्टर नहीं रहता है, वो खुद डायरेक्टर हो जाता है, ठीक है। बचपन में हम सभी क्या है, एक्टर होते हैं, माता पिता डायरेक्टर होते हैं, लेकिन जब 11 का उम्र पार हो जाता है तब एक्टर से क्या बन जाते हैं आप, डायरेक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2018 में भी आया था। व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड इन द पोएम चाइल्डहुड। देखिए, चाइल्डहुड जो पोएम है, पोएट के फीलिंग्स क्या है, उसके बचपन के प्रति, उसके चाइल्डहुड के प्रति पोएट का फीलिंग्स क्या है। देखिए क्या फीलिंग्स है। द पोएट फील्स वेरी नॉस्टैल्जिक, ये जो पोएट है बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करता है, ठीक है। एंड लेमेंट ओवर द फैक्ट दैट हिज चाइल्डहुड विल नेवर कम बैक, ये बहुत ही दुख में रहता है, बहुत ही इमोशनल फील होता है उनका, ठीक है। नॉस्टैल्जिक मतलब हम बोलते हैं कि होम सिक, जिसको जैसे घर का याद आ जाता है, माता पिता का याद आ जाता है, ऐसे करके उसको भी बचपन याद आ जाता है, ठीक। तो वो ये सोचता है कि ये रोता है, अपने बचपन को याद करता है और सोचता है कि मेरा जो बचपन है वो जो खो चुका है वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। द पोएट सफर्स फ्रॉम ए सेंस ऑफ लॉस एंड स्पेकुलेट्स व्हेन ही सफर्ड दैट लॉस, वो सोचता है कि ये जो बचपन है खो चुका है और वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है, इसकी वजह से रोता ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में आ चुका है। व्हाई डज द पोएट से दैट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। देखिए यहाँ पर पोएट ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो एक ऐसा जगह पर जा चुका है जहाँ पर से कभी भी वापस आ नहीं सकते। वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ऐसा एक प्लेस में जा चुका है जहाँ पर जाके भूल चुका है, वो बचपन वापस नहीं आने वाला है, ऐसा क्यों बोला गया है। देखिए क्या है, द पोएट सेज दैट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्यों बोला गया है, बिकॉज ही रियलाइज दैट, उसको रियलाइज़ हो चुका है, पोइट को रियलाइज़ हो चुका है कि दैट हिज चाइल्डहुड इज़ नो मोर देन ए डिस्टेंट मेमोरी, कि उसका जो चाइल्डहुड है उसकी मेमोरी में है ही नहीं, मेमोरी से दूर दूर तक चला जा चुका है, ठीक है। ही इज़ अनेबल टू रिकलेक्ट द इनोसेंस ऑफ हिज इन्फेंसी, वो अभी कर नहीं सकते, उसको रिकलेक्ट कर नहीं सकते, उसके बचपन को वो दोबारा कलेक्ट कर नहीं सकते, वो खो चुका है। ही फील्स ए सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिक फॉर द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, वो बचपन जो है जो खो चुका है उसके वजह से वो रोता है, वो दुख में है। He got to know that when he got the rational thinking, then he lost his childhood. वो ये सोचता है कि जब मुझे रैशनल थिंकिंग मुझे मिल चुका था, जब मैं कोई भी चीज़ आसानी में समझ में आ चुका था, कोई भी चीज़ को बारे में मैं डिफरेंशिएट कर पाता था, तब शायद मेरी ज़िंदगी में से चाइल्डहुड जा चुका था। Which has gone some forgotten place and can't be found back, और ऐसे जगह पर जा चुका था जहाँ पर से वापस आना बहुत ही नामुमकिन था, ये बोलता है। अगर ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो बिल्कुल करें, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से मुझे ताकत मिलता है, मुझे और वीडियो बनाने में एनर्जी आता है। अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, ठीक है ना। और अपने दोस्त के साथ भी प्लीज़ शेयर करें। BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब BH ट्यूशन क्लासेस करके ही है, आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। और दूसरा चैनल है सूत्रधर सर, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।